नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। पीटने के 5 दिन बाद श्रद्धा को अस्पताल लाया था आफताब। श्रद्धा वालकर मर्डर में आफताब अब भी पुलिस को गुमराह कर रहा है। दिल्ली पुलिस में शुक्रवार को माना जा रहा है कि फिलहाल मामले में तफ्तीश जारी है और ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे सबूत और गवाह सामने आ रहे हैं जो आफताब की बर्बरता की कहानी को साबित कर रहे हैं। ये सबूत कोर्ट में टिक पाएंगे, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है। मुंबई के ओजोन अस्पताल के डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने मीडिया को बताया है कि 3 दिसंबर 2020 में श्रद्धा उनके पास इलाज कराने आई थी। उनके शरीर पर जो चोटें थी वो फिजिकल वायलेंस के चलते ही आती हैं, लेकिन उसने कुछ भी खुलकर नहीं बताया। सभी मेडिकल रिपोर्ट्स में जिनसे साबित होता है कि उनकी गर्दन पीठ पर गंभीर चोटें हैं, जिनसे पता चला है कि श्रद्धा को मारपीट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 4 दिन तक उनका इलाज चला था। श्रद्धा गर्दन और कमर में तेज दर्द, पैरों की कपकपी और जी में चलने से दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर शिव प्रसाद के मुताबिक आफताब जब श्रद्धा को अस्पताल लेकर आया था, उसने अपनी पत्नी बताया था। श्रद्धा की गर्दन पीठ में दर्द था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। भारत जोड़ो से गहलोत गुट को तोड़ने की राजनीति। पिछले 2 साल से राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे के बाद कई तरह से सवाल खड़े हो गए। माकन ने अपने इस्तीफे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह से बागियों पर कार्रवाई नहीं होने के बाद कहते हुए नाराजगी जताई, उससे ये साफ है कि आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। इस लड़ाई का मकसद प्रभारी की ताकत दिखाने के साथ हाईकमान के आदेशों की अवहेलना का मुद्दा जिंदा रखने की भी माना जा रहा है। 25 सितंबर को जयपुर के घटनाक्रम के बाद उन्हें गद्दार तक कह दिया था और खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत गुट के 3 बागी नेताओं पर एक्शन नहीं होने से नाराज माकन ने राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। रनवे पर प्लेन और ट्रक की टक्कर। पेरू की राजधानी लीमा के एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। रनवे पर फायर ब्रिगेड का एक ट्रक प्लेन से जा टकराया। इस हादसे में ट्रक में सवार 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। टक्कर के बाद विमान में आग लग गई, लेकिन ये अच्छा रहा कि इसमें सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लीमा के जॉर्ज चावेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट LATAM एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, तभी रनवे पर सामने से एक ट्रक आ रहा था और वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों के बीच दूरी काफी थी। जैसे ही विमान पास आया, ट्रक ड्राइवर ने बचने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन ट्रक को रौंदता चला गया। विमान का एक विंग जमीन से घिसता और उसमें आग लग गई। विमान में 102 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार, सभी बाल बाल बच गए। रविंद्र जडेजा की बहन कांग्रेस में पत्नी बीजेपी कैंडिडेट। गुजरात के सौराष्ट्र में आने वाले जामनगर की छोटी काशी और सौभाग्य नगर भी कहा जाता है। यहाँ के बाल हनुमान मंदिर 1964 में 24 घंटे रामधुन चल रही थी। मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इन दिनों जामनगर इलेक्शन की वजह से चर्चा में है। बीजेपी ने यहाँ से टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा को उम्मीदवार बना है। कभी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए दिल्ली गई रिबाबा 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी। उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का मन बना लिया था। हालांकि वे पहले पसोपेश में थी कि सांसद के चुनाव लड़े या विधायक का। पीएम ने अरुणाचल में किया एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अरुणाचल का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसका नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में बना है। एयरपोर्ट 640 करोड़ की लागत में बनकर तैयार है। इनके अलावा उन्होंने ईटानगर में 600 मेगावाट का कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र की समर्पित किया है। मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जानती है कि हम एक कार्य संस्कृति लेकर आए हैं। यहाँ जिन परियोजनाओं को हमने शिलान्यास किया है, उनका उद्घाटन भी करते हैं। हमारा काम अटकाना, लटकाना, भटकाना नहीं है। इसका युग चला गया। उन्होंने कहा 2019 में जब मैंने इसका शिलान्यास किया, तब चुनाव होने वाले राजनीतिक टिप्पणीकारों में शोर मचाया कि कोई एयरपोर्ट नहीं बनने वाला। मोदी वोट के कारण पत्थर खड़ा कर रहे हैं। आज का उद्घाटन उनके मुंह पर तमाचा है। आंध्र प्रदेश में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी। आंध्र प्रदेश तीर्थयात्रियों में सबरीमाला ले जा रही थी, एक बस पलट गई। जानकारी के मुताबिक हादसा शनिवार को पठानमथिट्टा में लाहा के पास हुआ है। बस में 40 लोग सवार थे। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें 8 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद अहमदानगर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ तेज रफ्तार से आ रही 2
कार आपस में भिड़ गई। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को किसी भी तरह से बाहर निकाल के इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। इससे पहले गुरुवार देर रात मुंबई पुणे हाईवे पर एक कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की भी मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए थे। ट्विटर पर हो सकती है ट्रंप की वापसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी हो सकती है। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने ट्रंप के अकाउंट को बहाल करने पर एक ट्विटर पोल पोस्ट किया। उन्होंने पूछा, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए, हाँ या नहीं। ट्विटर बॉस ने पॉपुली वॉक्स देई, एक लैटिन फ्रेज जिसका अर्थ है लोगों की आवाज, भगवान की आवाज है। मस्क ने कंटेंट मॉडरेशन के अपने प्लान की भी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि ट्विटर पॉलिसी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन पोस्ट की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ रीच नहीं है। मस्क ने यह भी कहा है कि हेट वाले स्पीच को उनको डीमोनेटाइज भी किया जाएगा, इसलिए ट्विटर पर कोई ऐड या अन्य आय नहीं होगी। जब तक आप इसे विशेष रूप से नहीं खोजेंगे तब तक आपको ट्वीट नहीं मिलेगा जो इंटरनेट के बाकी हिस्सों में अलग नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल व्यक्तिगत ट्वीट पर लागू होगा और पूरे अकाउंट पर नहीं। बदायूं में हिंदू नेता की गोली मारकर हत्या। बदायूं में विश्व हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष शुक्रवार रात गोली मारकर हत्या कर दी। उनका शव आज सुबह खेतिहर इलाके में गांव से 1.5 किलोमीटर दूर चक रोड के किनारे पड़ा मिला है। उनकी सफारी गाड़ी से भी पास खड़ी थी और लाश में कुछ दूरी पर तमंचा भी पड़ा था। हत्या का आरोप गांव के कोटेदार के शिकायत करने वाले लोगों पर है। हिंदू नेता कोटेदार और शिकायतकर्ता में समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं उनकी, जबकि शिकायत करने वाले समझौता नहीं करना चाह रहे हैं। तो घटना मूजा झाग थाना क्षेत्र के गांव गिद्धोल की है। गांव निवासी प्रदीप कश्यप 30 वर्ष से विश्व हिंदू सेवा दल के जिलाध्यक्ष थे। गांव वालों के मुताबिक शुक्रवार रात प्रदीप की गाड़ी रुकवाकर गोलियां मारी गई है। वारदात उस वक्त हुई जब वे अपने घर लौट रहे थे। रोहित से छीन सकते हैं टी20 कप्तानी। टीम इंडिया के सिलेक्शन कमेटी के बर्खास्त करने के बाद बीसीसीआई की नजर टी20 कैप्टन रोहित शर्मा पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें टी20 की कप्तानी से हटाया जा सकता है। टी20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड में 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। बीसीसीआई के गुरुवार को चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त कर दी गई। चेतन शर्मा के अलावा 3 अन्य चयनकर्ताओं को भी पद से हटा दिया। इसके अलावा आवेदन बुलाए। न्यूज एजेंसी पीटीआई मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के बाद अब कैप्टन रोहित शर्मा पर कार्रवाई की जा सकती है। रोहित वनडे और टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बने रहेंगे, जबकि 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के देखते हुए हार्दिक पांड्या को टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। फिलहाल हार्दिक न्यूजीलैंड दौरे पर गई टीम इंडिया के टी20 के कैप्टन है। अगर उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन बेहतर है तो जल्द ही उनके नाम पर मुहर लग सकती है। बेटी की सगाई पर आमिर खान ने किया जमकर डांस। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी आयरा खान ने शुक्रवार 18 नवंबर को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ सगाई कर ली। अब दोनों की इंगेजमेंट पार्टी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आमिर खान अपने फेमस सॉन्ग पापा कहते हैं कि बड़ा नाम करेगा और पर डांस करते हुए दिख रहे हैं। पार्टी में आमिर व्हाइट कुर्ता पजामा में दिखाई दे रहे हैं। बेटी के सगाई की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही। इस वीडियो में सारे गेस्ट नीचे खड़े हैं और वह आमिर खान एक शख्स के साथ फ्लोर पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनकी बेटी आयरा उन्हें चीयर करते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो उनके देखने के बाद फैंस आमिर के इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स कर बने रहे हमारे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।